बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने मोदी हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि चीन जंग की तैयारी कर रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन के बारे में वज़ीर आज़म इजहार ख्याल करें। अरुणाचल प्रदेश में चीन के बुलडोज़र आ गए हैं, बुलडोज़र से मोहब्बत करने वाले क्या कर रहे हैं। इख्तिदार में बीजेपी है जो बुलडोज़र के नाम पर फ़ख्र करती है। उन्होंने इस मसले पर पार्लियामेंट का सेशन तलब करने की ख्वाहिश की और इस पर इजहार ख्याल करने पर जोर दिया। और एक चीज, हम प्रधानमंत्री से ये अपील करेंगे कि चीन के बारे में कुछ बोल दीजिए। आज अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन पर चीन के बुलडोजर आ गए। वहां पर हमारी जमीन पर बुलडोजर आ गए, तो कहा करेंगे बुलडोजर से मोहब्बत करने वाले। माने चीन बुलडोजर लेके आएगा तो ये टाइटाई हो जा रहे हैं लोग। कमजोरों पर बुलडोजर चलाएंगे, चलाओ ना। चीन हमारी जमीन पर चीन बुलडोजर डाल लिया है, हमारी जमीन पर चीन बुलडोजर चला रहा है। आप लोग खामोश बैठे हैं, शाम सो गया क्या आप लोगों को? सत्ता में तो भाजपा है जो बुलडोजर के नाम पे फख्र करते। जाओ ना, अभी भारत की सरजमीन पर अरुणाचल प्रदेश में चीन बुलडोजर चला रहा है। देश के एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने उसको रिपोर्ट किया है। वहां पर क्या बोलेंगे फिर? चलिए उन जाके कम से कम उन बुलडोजरों को उठाकर लेकर आइए, चीन लेकर आया है। चलिए लिख जाइए जाके वो जो बुलडोजर हमारी जमीन पर अरुणाचल प्रदेश में, उन बुलडोजरों को उठाकर लाइए। आप लाइए ना भाई, हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर चीन बुलडोजर चला रहा है। भाई कुछ तो करिए भाजपा वालों। अरे भाई, ये ऐसा मसला है अरुणाचल प्रदेश का कि हम तो प्रधानमंत्री से, भाजपा से अपील करेंगे फौरन पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और उस पर ये हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर जो चीन बुलडोजर चला उस पर बात होनी चाहिए पार्लियामेंट में। कब तक खामोश बैठेंगे चीन के बारे में? क्या बात है ये? वजीर के तारक रामाराव ने बीजेपी पर बिलवास्ता तंज करते हुए कहा कि आज आवाम ने क्या खाया, क्या पिया और क्या पहना, इस पर तवज्जो दी जा रही है, जबकि बेहतर हुक्मरानी के लिए दरकार तालीम, सेहत, बेहतर पानी, सड़कों और बच्चों के घरों से निकलने के लिए दरकार तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात नहीं की जा रही है। बेहतर मियार ज़िंदगी पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। असल मसले से तवज्जो हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। 400 रुपये के सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये से ज़ायद हो गई है, इस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने जीडीपी को गैस, डीजल और पेट्रोल से ताबिर करते हुए कहा कि इसमें इजाफा हो रहा है, मगर इसके बजाय निज़ाम और मुनव्वर फारूकी पर बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि किस खुदा ने कहा कि झगड़ा किया जाए और इसके अजीम होने पर बात की जाए। ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆలోచన పరులు కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా. 1987లో 1987లో భారతదేశము, చైనా రెండింటి యొక్క ఆర్థిక పరిమాణం ఒకటే, సేమ్ సైజ్. జీడిపి చూస్తే both of them, if you don't believe me, you can go back and look. 1987 the economies of China and India were equal, $470 billion. ఈ రోజు after 35 years, where is China? $16 trillion. Where is India? $3 trillion. మనకంటే దాదాపు 5.8%, 5.8 రెట్లు వాళ్ళు ముంగటికి వెళ్ళిపోయినారు. మనం ఎక్కడున్నాం? నీ కులం ఏంది, నీ మతం ఏంది, నువ్వేం తినాలి, నువ్వేం బట్టలు వేసుకోవాలి, ఈ పంచాయతీలలో మనం ఉన్నాం. దట్ హార్ష్ రియాలిటీ. నేను చెప్తే బాధ అనిపిస్తుంది. ఎవరు ఏం తింటే నీకెందుకు, ఎవరు ఏం వేసుకుంటే నీకెందుకు? చక్కగా పరిపాలించి వాళ్ళకి ఏం కావాలి, విద్య కావాలి, వైద్యం కావాలి, మంచిలు కావాలి, రోడ్లు మంచిగా ఉండాలి, పిల్లలు భద్రంగా బయటికి పోతే ఇంటికి రావాలి, మంచి బ్రహ్మాండమైన జీవన ప్రమాణాలు ఉంటారు. గది లేదు. నువ్వేం తినాలి, ఏం వినాలి, ఏం మాట్లాడాలి, ఏం చేయాలి, ఇది డిక్టేట్ చేసుడు కథ ఇయ్యాల. ఎందుకు? ఎందుకంటే దీని నుంచి మనం దృష్టి కొద్దిగా మళ్ళీ అసలు విషయాల మీదకి పోయిందనుకోండి. ఏమైనా బాగా చెప్పినావు కదా, 400 రూపాయల సిలిండర్ ఉన్నప్పుడు నరికితివి, మరి అలా 1000 రూపాయలు ఏం సంగతి అంటే దాని మీద మాట్లాడరు. జీడిపి బాగా పెరిగిపోతుంది దేశంలో. జీడిపి అంటే తెలుసు కదా మీకు, గ్యాస్, డీజిల్, పెట్రోల్, అది బాగా పెరుగుతుంది. దాని మీద మాట్లాడమంటే మాట్లాడరు. మరి ఎట్లా మళ్ళించాలి? హలాల్, హిజాబ్, మునవ్వర్ ఫారూకీ, ప్రతి పంచాయతీ పెట్టి ఏదో ఒకటి చేసి. ఇంకో నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే, ఏ దేవుడు చెప్తున్నాడు మనకి నా పేరు మీద తనక సావండి మీరంతా అని? ఎవడన్నా దేవుడు చెప్పిండు ఎక్కడన్నా? ఏ మతం దేవుడైనా
కృష్ణుడు చెప్పిండా, రాముడు చెప్పిండా, యేసుక్రీస్తు చెప్పిండా, అల్లా చెప్పిండా, అరే మిమ్మల్ని నా మనుషులను పంపిస్తున్నా భూమి మీదకి, ఒకరితో ఒకటి తనక సావండి, హూస్ గాడ్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అనే కాంపిటీషన్ పెట్టుకొని తనక సావని చెప్పిండా? ఎందుకు కొట్లాడుతున్నాం? ఎవరి కోసం కొట్లాడుతున్నాం? ఏ కారణం చేత కొట్లాడుతున్నాం మనం? దేని మీద దృష్టి పెట్టాలి, దేని మీద పనిచేస్తున్నాం మనం? అసలు ఈ దేశంలో నీళ్లు రేవరా నాయన అని ఒకడేడుస్తుంటే, తిండి లేక సస్తుంటే, నిన్నగాక మొన్న భారత రాష్ట్రపతి అయిన ద్రౌపది ముర్ము గారి ఊరికి నిన్నగాక మొన్న కరెంట్ వస్తే దాని మీద సోయి లేదు మనకు. ఏ దేవుడు గొప్ప? ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే మా అమ్మ గొప్ప అంట, మా వెంకటేశ్వర రెడ్డిని అడిగితే మా అమ్మ గొప్పది అంటాడు. ఎవరి అమ్మ గొప్పదనే కాంపిటీషన్కి అర్థం ఉందా అసలు? హూజ్ మదర్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్, హూజ్ గాడ్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్, దానికి ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ దొరుకుతుందా? అవకాశం ఉందా? గదాని మీద పడి మనం ఎక్కడో పోతున్నాం. వాడు అందుకే చైనా వాడేమో $16 ట్రిలియన్ వెళ్ళిపోయిండు. మనం వీఆర్ స్టిల్ ఎట్ 3.1 ట్రిలియన్. షేమ్ ఆన్ us. Shame on us. चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी और दूसरे मौजूद थे। ये फ्लाईओवर 400 मीटर का था, जिसमें इजाफा करते हुए इसे 674 मीटर किया गया है। ये फ्लाईओवर अब 1.07 किलोमीटर तवील होगा। ये 4 लेन वाले फ्लाईओवर की तोसी SRDP के तहत की गई है, जिससे चंद्रायन गुट्टा के जरिए जाने वालों को काफी सहूलत हो सकेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुझे जो वक्त दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारी स्टेट एक अमन की स्टेट है, मोहब्बत की स्टेट है, प्यार की स्टेट है। इसके लिए आवाम की ताउन की जरूरत है। और जिस तरह इस मरतबे हमारे असद भाई का ताउन रहा है, अकबर भाई का ताउन रहा है, तो उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये तेलंगाना एक सुनहरी तेलंगाना बन रहा है। इसलिए लोग इससे जानते हैं, क्योंकि यहाँ की तरक्की आज सारे हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट है अमन और भाईचारे की तरक्की करने वाली स्टेट है, वो तेलंगाना स्टेट है। इसके लिए तेलंगाना और हैदराबाद के और जो लोगों ने खासतौर से ऐसे हालात में ताउन किया है, उन तमाम कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात का पहुंचता हूँ। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बेहोश किए बगैर 60 साल शख्स का ऑपरेशन किया। इस मरीज का ताल्लुक यादाद्री भुवनगिर जिले से है और वो ब्रेन ट्यूमर का शिकार था। डॉक्टर्स ने इस शख्स को फिल्म दिखाते हुए इसकी सर्जरी की और इस फिल्म के अदाकारों की निशानदेही करने की भी ख्वाहिश की। डॉक्टर्स की 2 घंटे की मसाई के बाद इस ट्यूमर को निकाला जा सका। डॉक्टर्स ने दवाखाने में इस शाज़ो नादर सर्जरी पर मसरत का इजहार किया। मोहम्मद लतीफ़ खान चेयरमैन MS एजुकेशन एकेडमी ने कहा है कि तालीमी इदारे के तौर पर हमने अपने बेहतरीन असातिज़ा की खूबियों को उजागर करते हुए उन्हें तहनीत पेश करने का मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद तलबा को तरगीब देना है कि असातिज़ा के लिए एहतराम का जज्बा उनमें पैदा हो। 10 रोज़ा तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिस दौरान असातिज़ा की खिदमात को तस्लीम करते हुए उन्हें इनामात से नवाजा जाएगा। इन तकारीब का आगाज़ 27 अगस्त को हुआ। उन्होंने कहा कि तमाम तालीमी इदारों में असातिज़ा के रेड कारपेट इस्तकबाल के लिए इक़दाम किए जाएंगे और 5 सितंबर को यौम असातिज़ा पर इस जश्न का इख्तिताम अमल में लाया जाएगा। मैनेजमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन होगा। एक रिजर्व फंड रहेगा जिसमें 10 लाख रुपए टीचर्स के नाम पे फिक्स कर दिए जाएंगे और इसके अंदर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा अगर वो देना चाहे तो। और हमारी जो एल्यूमिनी है माशाल्लाह करीब 1 लाख स्टूडेंट्स MS के 1991 से लेके अब तक के पढ़ के निकल चुके हैं, लगभग 1 लाख के करीब। वो सारे स्टूडेंट्स अगर आगे बढ़ के अपने टीचर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके भी कंट्रीब्यूशन को इसके अंदर ऐड किया जाएगा और ये फंड के ज़रिए से टीचर्स को इसके अंदर हेल्प की जाएंगी। इसके लिए 4 हमने जो है ना एरियाज़ डिसाइड किए हैं। एक, टीचर्स के बेटियों की शादी अगर होती है तो उसके अंदर इंशाल्लाह इस फंड के ज़रिए से उनको हेल्प की जाएंगी। अगर टीचर्स के पास कोई मेडिकल इमरजेंसीज होती है उनकी अपनी या उनके घर में किसी उनके हस्बैंड या उनके औलाद में, तो उनको मेडिकल एक्सपेंसेस उनके जो होंगे उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसे ही
अगर हमारे टीचर्स के बच्चे अगर हायर स्टडीज़ के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आगे जाते हैं तो उनको भी इस फंड के ज़रिए से मदद दी जाएगी। और साथ ही साथ एक लास्ट बात इसके अंदर ये है कि जितने भी एमएस में टीचर्स, हमारे एमएस के जो टीचर्स हैं, उनके बच्चे जो एमएस में पढ़ रहे हैं, उनको अल्लाह के करम से 50% कंसेशन पूरे फीसेस में, चाहे वो स्कूल्स में हो, जूनियर कॉलेजेस में हो या डिग्री कॉलेज में और भी किसी कोर्सेज में हो, उसमें हम डायरेक्टली 50% कंसेशन देते हैं ताकि उनको एक किस्म की राहत मिले। तो ये जो एमएस टीचर्स वेलफेयर फ़ंड है, ये एक बहुत मजबूत इंशाल्लाह कदम रहेगा और ये इंशाल्लाह एमएस इदारे के जब तक इदारा कायम रहेगा, इंशाल्लाह इस फंड को हम बढ़ाते रहेंगे और इसको मजबूत बनाते रहेंगे और इसके ज़रिए से टीचर्स की वक्तन फ़क्तन मदद की जाएगी ज़रूरत के हिसाब से। ये सारा जो प्रोग्राम है, ये 5 सितंबर को जो होगा वो बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा टीचर्स के एजाज़ में। उसमें टीचर्स को लंच भी कराया जाएगा, सारे टीचर्स को इंशाल्लाह, और सारे टीचर्स को गिफ्ट्स दिए जाएंगे, सारे टीचर्स को अवार्ड्स दिए जाएंगे, सारे टीचर्स को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे उनके एजाज़ में। और जो टीचर्स 10 साल से ज़्यादा की खिदमत एमएस के अंदर दिए हैं, उन तमाम टीचर्स को इंशाल्लाह फेलिसिटेट किया जाएगा। और लगभग इस पूरे काम के लिए एमएस के मैनेजमेंट ने दिल खोलकर 1 करोड़ रुपए का बजट बना के रखा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह उसमें बढ़ाएंगे, लेकिन हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी दर्जे में टीचर्स को उनका मुकाम, उनका जो एजाज़ है उनको हासिल हो। में अगर निकलते हैं हमारे पास तो इंशाल्लाह इन टीचर्स को हम लोग इंटरनेशनल टूर पे उनको भेजेंगे, उनके हस्बैंड के साथ या उनके घर के एक फ़र्द के साथ, किसी एक फ़र्द के साथ हम ज़रूर जोड़ देंगे। अगर मेल टीचर है तो फीमेल के साथ, उनके वाइफ के साथ, या अगर फीमेल टीचर है तो हस्बैंड के साथ, अगर अनमैरिड है तो उनके घर के किसी फ़र्द के साथ इनको इंशाल्लाह भेजा जाएगा। अंदर हमने कोटा रखा है कि उनको भी ड्रॉ के अंदर जो है ना ऐड किया जाएगा और उनको भी जो है ना भेजा जाएगा। प्रायोरिटी तो टीचर्स को होंगी, लेकिन नॉन टीचिंग के बगैर भी स्कूल एग्जिस्ट नहीं हो सकता, इसलिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी हमने ये तय किया कि इनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा इंशाल्लाह। सितंबर को अभी वेन्यू फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए बड़ा जो है ना प्लान चल रहा है, जैसे HF फंक्शन हॉल, या नहीं तो फिर हम लोग मेट्रो कन्वेंशन जो है, थोड़ा सा AC भी हो, जो कि काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है इन दिनों में, पिछले दिनों में हमने ये महसूस किया, और साथ ही साथ थोड़ा सा स्क्रीन पे कुछ दिखाए जैसा भी हो, ताकि टीचर्स का जो अचीवमेंट है उसको एक्सप्रेस किया जाए और एक अच्छे एजाज़ के साथ उनका जो है ना लंच हो, इसका हम ख्याल कर रहे हैं इंशाल्लाह। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने कहा है कि 60 साल से नलगुंडा के फ्लोरोसिस के मसले की यकसुई करवाने का सहरा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने बीजेपी में शामिल राजगोपाल रेड्डी पर भी तनकीद की और कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी का साथ दिया था। उन्होंने मुनुगुड़ों में कांग्रेस के कारकुनों को TRS में शामिल किया। अलवाल प्रेसिडेंसी कॉलोनी में चोरी की वारदात पेश आई। नामालूम अफराद ने 80,000 रुपये की नकद रकम की चोरी कर ली। चोरी करने के बाद ये रकम के साथ चोर फरार हो गए और फरार होने से पहले उन्होंने घर को आग लगा दी। बंगारू रेड्डी नामी एक शख्स जो अपने वालिद की सालगिरह के सिलसिले में दिलसुख नगर इलाका गया हुआ था, वो बादशाह इस वारदात का इल्म हुआ। चोरों ने शवाहिद को तबाह करने के लिए मकान को आग लगा दी। रेड्डी ने इस वारदात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के अहदेदारों और पुलिस टीम वहां पहुंची, जिसने चोरी के मुकाम से शवाहिद जमा करने की कोशिशों का आगाज कर दिया। चोरों के घर में घुसने और घर को आग लगाने के मनाज़र CCTV कैमरों में कैद हो गए। कांग्रेस लीडर लक्ष्मा रेड्डी ने उप्पल में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात के सामने धरना दिया और कहा कि असल इस्तेफादा कुरिंदगान को ये मकानात अलॉट किए जाएं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस ने इन रम्मा मकानात गरीबों को अलॉट किए थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इंतखाबात को जहन में रखते हुए एक मरतबा फिर गरीबों को धोखा दे रहे हैं। इंडियन हज एंड उम्रा एक्सपो मेट्रो कन्वेंशन एयरपोर्ट रोड पर मुनक़िद हुआ। सऊदी अरब के महकमे सयाहत ने इसका स्पॉन्सर किया था। अब्दुल्ला मोहम्मद रशीद इस एक्सपो के ऑर्गेनाइजर थे। सुप्रीम हज एंड उम्रा ट्राइबल्स के इश्तराक से ये एक्सपो मुनक़िद किया गया। अब्दुल्ला मोहम्मद रशीद, हम लोग ये महमूद वज़ीर साहब हैं
हम लोग यहाँ पे हज एंड उम्रा एक्सपो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इट्स 3rd एडिशन कोरोना के बाद, जो कि 27 एंड 28 ऑफ अगस्त को होने वाला है मेट्रो कन्वेंशन हॉल में। 12 o'clock को इसकी ओपनिंग रहेगी। तो इसमें एक्सपो का कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंट कंपनीज़ सऊदी अरब से यहाँ पे आ रही हैं। सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी इज़ द मेन स्पॉन्सर, जो कि यहाँ पे आके वो सऊदी उम्रा प्लस का भी पैकेज वो बताने वाले हैं कि कैसे क्या होगा। तो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप सऊदी को मोर एक्सप्लोर करें। वहाँ पे टूरिज़म भी जो है हो रहा है, लाइक जद्दा में यम्बो अल-उला, ये सारे जो है टूरिज़म वहाँ पे अथॉरिटी जो है ऑर्गेनाइज़ करने जा रही है उसको। और यहाँ की भी कंपनीज़ हैं, डिफरेंट कंपनीज़ जो कि यहाँ की हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो ये सारे आ रहे हैं, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, इसको विज़िट करें। और जो आप लोग के डाउट्स होंगे, क्योंकि कोरोना के बाद ये एक थोड़ा सा लोगों के पास अभी भी डाउट है कि उम्रा कैसा क्या है क्या नहीं है, तो ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में शतरंज के टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया, जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तमिलनाडु के 80 साल शख्स ने तेलंगाना के 9 साल लड़के के साथ शतरंज खेला। ये टूर्नामेंट 28 अगस्त तक जारी रहेगा। कोंडापुर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन की एसीबी के अहदेदारों ने तलाशी ली। मजीद बंडा में मीटर के कनेक्शन के लिए रकम का मुतालबा करने वाले लाइनमैन श्रीनिवास को एसीबी ने हिरासत में ले लिया। श्रीनिवास के मकान और दफ्तर की एक साथ तलाशी ली गई। जस्टिस यू ललित ने मुल्क के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनको हलफ दिलाया। उन्होंने चीफ जस्टिस रमना की जगह ली, जो गुज़िश्ता रोज से बगदोश हो गए थे। जस्टिस रमना ने अपने जानशीन के तौर पर जस्टिस ललित के नाम की तजवीज़ पेश की थी। जस्टिस ललित की मियाद सिर्फ 74 दिन ही होगी और वो 8 नवंबर को सिबकदोश हो जाएंगे।